प्रोग्राम सोशल रिव्यू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे दुनिया भर में फैलते हुए ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। लेकिन अगर हम बात करते हैं साउथ एशियन रीजन की, जनूबी एशियाई ममालिक की, तो दुनिया के मुकाबले में इस खित्ते में ब्रेस्ट कैंसर में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। एक बड़ी तादाद में ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला हो रही हैं और जिस तरह से हर साल अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर से महफूज रहने के लिए लोगों को शऊर फराहम करने के लिए खुसूसी तकारीब मुनक़्क़िद की जाती हैं, इसी तरह से इस मरतबा भी अक्टूबर में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के हवाले से जो है वो इस मौजू को ज़ेर बहस लाने के लिए मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया है। पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऐसी समाजी तंजीमें हैं जो ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात को भी इस मर्ज़ से महफूज रहने के लिए मुख्तलिफ तकारीब मुनक़्क़िद करती हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस फराहम की जा सके कि कैसे ब्रेस्ट कैंसर से महफूज रहा जा सकता है और किस तरह से जल्द तशख़ीस करके इस मर्ज़ से जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम इसी हवाले से कुछ बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर जनूबी एशियाई ममालिक में तेज़ी से फैलने की क्या वजूहात हैं, क्या इसके रीज़न्स हैं और क्यों ये अब तक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 2018 से एक तंजीम कायम की गई है और पिंक रिबन के ज़ेर एहतमाम भी मुख्तलिफ जिस तरह से हमने बात की कि इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं जिसमें लोगों को अवेयरनेस फराहम की जाती है, इसके बावजूद इस मर्ज़ की जो फैलाव है उसको रोका नहीं जा सका है। क्या इसके रीज़न्स है, क्या इसकी वजूहात हैं, इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन पहले इस हवाले से एक रिपोर्ट मुलाहिजा करें। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 18 बरस की तहक़ीक़ से हासिल किए गए आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में छाती के सरतान की शरह पूरे एशियाई खित्ते में सबसे ज्यादा है और हर 9 में से एक खातून में इस सरतान के होने के इम्कान है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ खवातीन में छाती का कैंसर होने का इम्कान है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में छाती के सरतान की शरह दीगर इक़साम के सरतानों की निस्बत 38.5% है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ 70% खवातीन तीसरे स्टेज के कैंसर के साथ डॉक्टर के पास आती हैं, जिसकी बड़ी वजह छाती के सरतान के बारे में बात करने को ममनू समझना, अलामात को संजीदगी से ना लेना या उन्हें नजरअंदाज करना है। दुनिया में छाती के कैंसर की औसत उम्र 55 साल है, लेकिन पाकिस्तान में ये उम्र 35 साल है। लेकिन गुज़िश्ता 5 बरस में हम देख रहे हैं कि नौजवान बच्चियां जिनकी उम्र 17, 18 या 19 बरस है वो छाती के सरतान के साथ रिपोर्ट हो रही हैं। इसकी बड़ी वजह ग़िज़ा है जो नई तहक़ीक़ आ रही है। इसके मुताबिक तर्ज जिंदगी में तब्दीली से सरतान की बीमारी के इम्कान को 40% तक कम किया जा सकता है। इनके मुताबिक दुनिया में बहुत से ऐसे अज्जाए तरकीबी, प्रिजर्वेटिव्स, खानों के रंग वगैरह शामिल हैं जो कैंसर का सबब बनते हैं, जिन्हें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने तहकीक के बाद ममनू करार दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मगरिबी ममालिक में मोटापा जरूर है, लेकिन वहाँ वो मुज़र ग़िज़ाएं या अज्जाए तरकीबी जो कैंसर का सबब बनते हैं, इनका इस्तेमाल ममनू है। यही वजह है कि जो चीजें वहाँ ममनू हैं वो तीसरी दुनिया के ममालिक में अब तक इस्तेमाल हो रही हैं। अक्सर कहा जाता है कि अगर औरत अपने बच्चे को खुद दूध पिलाती है तो इसे छाती का सरतान नहीं होता, लेकिन अब छोटी बच्चियां भी इस सरतान के साथ सामने आ रही हैं जिनकी शादियां भी नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है कि शादीशुदा खवातीन जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, इनमें 3 से 5% तक कैंसर होने का इम्कान कम हो जाता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि बच्चे को अपना दूध पिलाने वाली खातून को छाती का सरतान कभी नहीं होता। दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ कैंसर की शरह ज्यादा है, लेकिन अमवात की शरह बहुत कम है, क्योंकि वहाँ बीमारी की तशखीस जल्द हो जाती है। यूरोप में जल्द तशखीस की वजह से कैंसर की बीमारी से सेहतयाब होने की शरह 95% है। पाकिस्तान में केसेस ज्यादा हैं और इसके साथ बहुत सी ऐसी तोहमात जुड़ी हैं और पाकिस्तान के पिदरसरी माशरे में खवातीन की सेहत, खास तौर पर इनकी जिनसी सेहत के हवाले से बात करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में खवातीन को ये नहीं मालूम होता कि अपना मुआयना कैसे करना है, तो देहातों में तो हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं। अंदरूनी सिंध में अगर किसी खातून को छाती का सरतान हो जाए तो लोग कहते हैं कि जादू हुआ है। अंदरूनी पंजाब में इसके सरतान को इसके किए हुए किसी गलत काम से जोड़ दिया जाता है। दूसरी जानिब कुछ ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मुर्गी या बकरा कि वो जल्दी बड़ा हो जाए या गाय का वो ज्यादा दूध दे। ये स्टेरॉइड्स इंसानों की सेहत, खास तौर पर खवातीन की सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर हैं। खवातीन में ये ग़िज़ाएं हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन पैदा करती हैं। छोटी उम्र की बच्चियों में आजकल हार्मोनल मसाइल बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस बराह रास्त आपके एस्ट्रोजन लेवल पर असरअंदाज होता है और एस्ट्रोजन का ताल्लुक बराह रास्त छाती के सरतान से है।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और एक ब्रेक लेंगे। अभी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुख्तलिफ तबक़ा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद इक्ना रिलीफ। अमेरिका में बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत में पेश कुदरती आफात हो या हादसात, हम करते हैं मुतासरीन की इमदाद और बहाली। बेसहारा खवातीन को मिले साइबान, बीमारों को मुफ्त तिब्बी सहूलतें और बैक टू स्कूल प्रोग्राम से रोशन है इल्म की शमें। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद इक्ना रिलीफ। आज ही डोनेट कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेस्ट कैंसर या छाती के सरतान से बचाव के हवाले से हम कुछ लोगों से आज बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सूबाई वज़ीर हैं, सूबा सिंध से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, रुकन कौमी असम्बली भी रह चुकी हैं, रुबीना कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या वजूहात हैं कि क्यों कर जिस तरह से हम जनूबी एशियाई रीजन की बात कर रहे हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस पाई जाती है, जिसकी वजह से इस मर्ज़ का फैलाव बढ़ता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा, आपने वक्त दिया हमें प्रोग्राम के लिए। थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पर बात हो रही है तो सिंध की इस वक्त क्या सूरत हाल है और यहाँ की ख़वातीन को इस मर्ज़ में बचाव के लिए इसकी अवेयरनेस के हवाले से कितनी सहूलियात मुहैया की गई हैं? ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जिस तरह से हमारी ख़वातीन, स्पेशली हमारी माएँ, हमारी बहनें और हमारी बेटियां जो हैं वो सफ़र कर रही होती हैं, तो इस सिलसिले में सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10 में से जो एक खातून जो है वो उसको ब्रेस्ट कैंसर है। तो इस चीज़ को हमें कवर करने के लिए और जो एक आगाही प्रोग्राम हमने तश्कील दिया हुआ है उसको डोर टू डोर लेके जाना होगा, देहातों में लेके जाना होगा। हमें हमारी हर माँ, बहन और बेटी को ये बताना होगा कि ये ब्रेस्ट कैंसर कितना महलिक हो सकता है, उनके लिए कितना जानलेवा हो सकता है। ये एक छोटी सी तशख़ीस के ज़रिए जो है, अगर वो हर ख़वातीन अगर अपना ख़ुद ही मायना करें हर माहवारी के बाद, हर जो है वो महीने, तो वो उनके लिए ये आसान होगा। और मैं यही कहूँगी कि ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा भी है हमारे मुल्क में कि हम लोग इसके ऊपर बात नहीं करते। और जहाँ पर अगर हमारी माँ की ज़िंदगी स्टेक पर हो, हमारी बहन की ज़िंदगी स्टेक पे हो, बेटी की ज़िंदगी स्टेक पे हो, तो फिर उन इश्यूज़ के ऊपर हमें क्यों नहीं बात करनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवेयरनेस होनी चाहिए हमारी ख़वातीन में, और इसको हुकूमत हो, ख्वाह वो सिंध हुकूमत हो, ख्वाह वो फेडरल की हुकूमत हो, उसको आगाही देनी चाहिए कि क्या इश्यूज़ हैं हमारी ख़वातीन की सेहत के हवाले से। ये उनका एक बेसिक राइट है जो हमें हर दरवाज़े पर उनको पहुंचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। रुबीना कायम खानी हमारे साथ मौजूद थी। मिसबा इसहाक़ ने भी हमें ज्वाइन किया है, मारूफ समाजी रहनुमा हैं, एडवोकेट हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, और मुख्तलिफ तकारीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी तंजीम के ज़ेर एहतमाम काम किया जा रहा है लोगों को, ख़वातीन को अवेयरनेस देने के लिए। मिसबा, आप मुझे बता दीजिएगा कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आपकी टीम की जानिब से लोगों को किस तरह से और कितनी अवेयरनेस अब तक दी जा चुकी है, और क्या पाकिस्तान में ख़वातीन को इस मर्ज़ की कुछ समझ रही है, और किस तरह से इस मर्ज से ख़ुद को महफूज रखना है, किस हद तक वो समझ सकी हैं? देखिए जी, हमने फर्स्ट लेडी मिसेस समीना अलवी के साथ, हम उसको प्यार से हम अपने आप को उनकी टास्क फोर्स कहते हैं, हमने शुरू किया था 2018 में। व्हेन शी फेल्ट, जब उन्होंने पढ़ा, उनको बोला कि यहाँ तो औरतें इतनी शर्म उनको आती है कि वो ये बात ही नहीं करती हैं, और 1 in 8 women, मतलब
आप सोचें 8 औरतें जो बैठी हैं उनमें से एक औरत को हो जाता है और हर 13 मिनट पे किसी की जान चली जाती है, और सिर्फ इस वजह से कि औरतें बात नहीं करती। सारी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम हो गया है, सिर्फ पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जिसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमने ये मुहिम शुरू की थी 2018 से कि जाके हम डिफरेंट इलाकों में जाते थे। हम लांडी गए हैं, हम छोटी छोटी जहाँ पे स्पेसेस वो हैं, मलीर गए हैं हम लोग, और बहुत सारी जगहों में हॉस्पिटल्स में जहाँ जहाँ हमें 20-25 ख़वातीन मिलती थी, हम अपना एक डॉक्टर और एक कैंसर सर्वाइवर लेके हम उनसे बातचीत करने जाते थे ताकि उनको इसका बताएं, इसके बारे में भी बताएं, और प्लस उनको हम एक पॉजिटिव थिंकिंग करें कि आप इसको बीट कर सकती हैं, आप इसको हरा सकती हैं अगर जल्दी तशख़ीस हो जाए तो ये हमारा था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कि हर कोई ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात भी कर रहा है। आप अपना फ़ोन उठाते हैं तो उस पर आपको साउंड मिलती है, अवेयरनेस। हमारे मर्द हजरात जो हैं वो साथ अपनी बेगमात के अपनी अम्मियों के सबके साथ जा रहे हैं कि भाई ठीक है, दे टॉकिंग अबाउट इट। सो एक डायलॉग शुरू हुआ है कि बात बनेगी तो फिर बात करेंगे तो बात बनेगी ना। तो ये हमारा एफ़र्ट है कि 5 मिनट हर औरत से हम कहते हैं कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में हर महीने 5 मिनट निकाल दो, ताकि ना आपको कीमो करनी पड़े, ना आपको कोई एक्सपेंसिव इलाज हो, आप डिज़ीज़ होने से पहले पकड़ लो। मिसबा, ये भी बताइएगा कि आपकी कैंपेन के दौरान लोगों का किस तरह का रिस्पांस मिलता है, कैसे रवैयों का सामना करना पड़ता है? क्या कुछ ऐसे बैकवर्ड भी लोग मौजूद हैं, या कुछ इस तरह के जिस तरह से हम अर्बन और रूरल एरियाज़ को डिवाइड करते हैं, तो कुछ इस तरह के भी मज़ाफ़ाती इलाकों के लोग आप लोगों से कलाम करते हैं, या कुछ रिस्पॉन्ड ऐसा करते हैं कि जिसमें पसंद ना किया जा रहा हो इस तरह की बातों को करना? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसको एक टैबू बना दिया गया है कि इस मर्ज़ के हवाले से बात नहीं की जा सकती। तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है और क्या रिएक्शन आता है इसका? देखिए, सबसे पहले तो जब हम ऐसे एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे औरतों को कुछ भी बात करने की वो नहीं, जैसे अपने मर्द आज़ाद के साथ डॉक्टर्स के पास भी जो जाती हैं ना, वो उनके जवाब भी जो है ना वो उनके हस्बैंड्स देते हैं। तो जब हमने किया, हम अपने पोस्टर्स अपने सब चीज़ें लेके गए, तो एक हर जगह ना वो जैसे कोई हंस रहा होता है ना, वो खी वाली जो होती है ना कि पता नहीं क्या हमने वो बड़ी ख़राब सी चीज़ को ले आए हैं। सो वी हैड टू एजुकेट देम कि जी ये आपके जिस्म का एक हिस्सा है, जैसे आपका नाक है, आँख है, हाथ है। आप जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो वो भी तो एक हिस्सा है ना आपका, और उस हिस्से को आप उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। सो जान बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप बात करें। तो वो अब जैसे हम उनसे बात करते थे पहले शर्मा, देन वही औरतें फिर आगे आके बात करती थी, हमारी डॉक्टर उनको चेकअप करती थी। हम कहते थे कि बताएं, और अपनी बहनों को, अपने 5 लोग, अगर एक औरत 5 दूसरी औरतों को ये खबर दे देती है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती है, तो मतलब बहुत आसानी हो जाएगी इस डिज़ीज़ को बीट करने की। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमारा आपने देखा आज भी मर्द हजरात भी बात कर रहे हैं इसके बारे में। और अगर किसी औरत को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसको ज़रूरी है सपोर्ट, अपने मियाँ की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और लोगों को समझने की ज़रूरत है कि एक डिज़ीज़ है तो सारी फैमिली ने फ़ाइट करना है, क्योंकि आपका जो औरत होती है वो तो शी इज़ द सेंटर ना, पूरी सेंटर है सारी चीज़ की। तो बहुत ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन सबको पहुँचे। बहुत शुक्रिया। मिसबा इसहाक हमारे साथ मौजूद थी और हमने कुछ बातचीत की उनसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से, क्योंकि एक कैंपेन रन कर रही हैं और 2018 से जिस तरह से मुंसलिक हैं ये एक खुसूसी टीम के साथ इस मर्ज़ की अवेयरनेस के हवाले से, लोगों को शऊर फराहम करने के हवाले से। तो क्या उनका अब तक का रिस्पॉन्स रहा और क्या वो समझती हैं कि लोगों में कितनी अवेयरनेस आ सकी, इस पर उन्होंने गुफ्तगू की। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद समाजी शख्सियात, कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। गाड़ी खराब हो गई है तो हरगिज परेशान ना हो, यहाँ वहाँ कहीं ना जाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर पर तशरीफ लाएं और अपनी गाड़ी की मुकम्मल इंस्पेक्शन करवाएं। इंजन में खराबी हो या हो सस्पेंशन का मसला, व्हील बैलेंसिंग करानी हो या फिर अलाइनमेंट, हर काम मयारी और मुकम्मल तसल्ली के साथ करवाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर वर्कशॉप में अपनी गाड़ी की न्यूयॉर्क स्टेट इंस्पेक्शन भी करवाएं। 1259 मैकडोनल्ड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। 718-377-2323।
वेलकम बैक नाजरीन। सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से हम कुछ बातचीत कर रहे हैं। समाजी शख्सियात, कुछ सियासी शख्सियात के साथ साथ डॉक्टर्स भी हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमारे साथ मरियम फैसल मौजूद हैं और एंटरप्रेन्योर हैं, समाजी रहनुमा हैं। लोगों को किस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहना है, ख़ास तौर पर जिस तरह हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो कैंसर के अमराज से किस तरह से महफूज रहना है, इस पर अक्सर लोगों को जो है वो इसके बारे में बताते हुए नज़र आती हैं और उनको कंसल्टेंट के तौर पर भी देखा जा रहा होता है। मरियम, ये मुझे बता दीजिए कि हमारे जानने वालों को, देखने वालों को थोड़ा सा समझाइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर दरअसल है क्या और इस पर जो बात की जा रही है तो इस बात करने का क्या मकसद है दरअसल? ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को इसकी आगाही हो, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को। पहले कुछ सालों पहले तक ये टैबू था, क्योंकि मैं एडिक्शन और वेलबींग लाइफ कोच हूँ, एडिक्शन कोच हूँ, अवेयर एकेडमी ऑस्ट्रेलिया से हूँ सर्टिफाइड। तो हमारा काम ही अवेयरनेस देना है। तो यहाँ आने का मकसद ये था टू गिव अवेयरनेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीनिच यूनिवर्सिटी, टू द बॉयज़ एंड द गर्ल्स एंड द फैकल्टी दैट ये कोई टैबू नहीं है, ये आपके जिस्म का हिस्सा है और बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और वो इसलिए है कि आप अगर अपने प्यारों का साथ नहीं देंगे और इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देन हाउ विल यू सेव लाइफ। जैसे कि आपको पता है कि 9 में से 1 औरत इस मर्ज से मुतला हो जाती है एंड एवरी 13 मिनट अ वुमन डाइज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसका रेशो सोचें आप, हर साल 40,000 औरतें हमारे पाकिस्तान में इस मर्ज से मर जाती हैं बिकॉज़ उनके पास कोई है ही नहीं। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हमें लगता है ये कोई कंटेजियस डिजीज़ है। नहीं, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन एडिक्शन। तो अगर हम वक्त पे डायग्नोस कर लें तो हम लोगों को बचा सकते हैं। एज अ वेलबींग लाइफ कोच मेरा काम है ख़वातीन को मोटिवेट करना, उनको वो ज़िंदगी देना, उनको स्माइल और मुस्कुराहट देना, एक सनशाइन फैलाना कि दिस इज़ नॉट द एंड। कैंसर इज़ अ वर्ड, नॉट अ सेंटेंस। वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर हियर टू सपोर्ट यू, वी आर हियर टू लव यू। अपने प्यारों को अपना साथ दीजिए। ये वो वक्त है जो आपकी ज़रूरत है, तो उनका सहारा बने, क्योंकि ये सहारा बनना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आप उनको अकेला छोड़ देंगे तो वो नहीं लड़ सकते इस मर्ज से। तो इस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें और लोगों से डिस्कस करें। अगर आप सर्वाइवर हैं, प्लीज़ बाहर निकलिए और लोगों से अपनी जर्नी के होप को शेयर करें, ताकि अगला जो फ़ाइट कर रहा है वो वॉरियर बन सके, वो फाइटर बन सके, उसके अंदर वो ताकत आ जाए कि वो लड़ सके अपने इस बीमारी से। दिस इज़ नॉट द एंड, इट कैन बी क्योर्ड। तो सेल्फ एग्ज़ामिन हर महीने करें, अपने प्यारों को, अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों को, बेटियों को, बहनों को, सब मर्द हजरात। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको फैलाएं, जितना ज़्यादा आप फैला सकते हैं। ये आपका और हमारा काम है। बीइंग द टास्क फोर्स, मैं फर्स्ट लेडीज़ टास्क फोर्स मेंबर, मैंने ये काम पहले से शुरू कर दिया था, लेकिन अब मैं पार्ट हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि अवेयरनेस से बहुत कुछ हो सकता है। तो सीखिए, अब तो हर चीज़ अवेलेबल है ऑन द क्लिक ऑफ योर हैंड। प्लीज़ हेल्प अस स्प्रेड दिस नोबल कॉज एंड हेल्प अस टू लिव विद अ स्माइल। बहुत शुक्रिया। मरियम फैसल हमारे साथ मौजूद थी। कुछ इस तरह की भी अब हम देख रहे हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को फराहम की जा रही हैं जो उनको उनके घर की दहलीज पर ही तमाम तर चीज़ें अवेलेबल हैं। यानी कि अगर आपको कोई टेस्ट करवाना है, अगर आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अगर आपको कोई मेडिसिन दरकार हैं, अगर आपको किसी बीमारी की तशख़ीस करवानी है, तो कुछ इस तरह के इदारे भी अब पाकिस्तान में कायम हो चुके हैं जो लोगों को हॉस्पिटल आने की जहमत नहीं देते। और उन इदारों का मकसद यही है कि लोगों को उनकी घर की दहलीज पर हेल्थ की सहूलियात, सेहत की सहूलियात फराहम की जाएं। हेल्थ सोल्यूशन के हवाले से एक ऐप तैयार की है डॉक्टर सना की टीम ने, और क्या ये ऐप है, क्या इसका मकसद है और क्यों कर ये तैयार की गई है, क्या इसके नताइज सामने आ रहे हैं, इस पर उनसे कुछ बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, आप मुझे बताइए कि जिस तरह से हेल्थ सोल्यूशन आपकी एक टीम हमें नज़र आती है काम करते हुए, तो आपकी ये ऐप भी है जो लोगों को उनके डोर स्टेप पर सेहत की सहूलियात फराहम करती है, लेकिन क्या आपकी ये टीम ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक भी कोई खिदमात फराहम कर रही है या ये दीगर बीमारियों के इलाज के लिए मुआविन है?
हेल्थ सोल्यूशन इज़ बेसिकली एन ऐप हॉस्पिटल जिसके थ्रू हम लोगों को डोर स्टेप पे फैसिलिटेट कर रहे हैं। लाइक इट्स अ कंप्लीट ABCD ऑफ हेल्थ। A फॉर एम्बुलेंस, B फॉर ब्लड, C फॉर केमिस्ट, D फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट, E फॉर इक्विपमेंट, F फॉर फिटनेस एंड रिहेबिलिटेशन, नर्सिंग, होम केयर एंड मैनी मोर। जैसा कि आपको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर अक्टूबर जो है हर साल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ जो है हम पूरी दुनिया में मनाते हैं और इसके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह ब्रेस्ट कैंसर पे हम लोगों को अवेयर करें। इसके थ्रू हम लोगों को ये अवेयरनेस देने की कोशिश करें कि हर साल जैसे कि आप सबको पता है कि हर 9 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत हो जाती है। तो किस तरह से हम अर्ली डिटेक्शन और सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को कम कर सकते हैं। दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी इसका रेशो हम देख रहे हैं कि हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के सेशंस अब हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड मनाए जाते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिसेज़ में लोगों को अवेयर किया जाता है ताकि इसके चांसेस हम कम कर सकें। हमारे यहाँ जैसे देखने में आया है कि ये सिम्टम्स इसके कुछ इस तरह के होते हैं या हिस्ट्री ऐसी होती है कि इसमें फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा शाय होती हैं। तो किस तरह से हम अपनी लेडीज़ को और इवन मेल्स को भी प्रमोट करें, इनकरेज करें कि वो इस टॉपिक पे बात करें। ठीक है, तो किस तरह हम लेडीज़ को इनकरेज कर सकते हैं। बहुत से लोगों में, बहुत से घरानों में हमने देखा है कि वहाँ पे लोग डिपेंडेंट होती हैं, इजीली हॉस्पिटल विज़िट नहीं कर पाती, किसी न किसी के साथ उनको जाना होता है। तो वो किस तरह ये अपने चेकअप्स करवाएं। तो क्यों ना हम इस अवेयरनेस के ज़रिए लोगों को इतना अवेयर कर दें कि हर जगह पे ये चीज़ें बहुत कॉमन हो जाए। मतलब लाइक स्क्रीनिंग इसकी इतनी कॉमनली ईज़िली अवेलेबल हो कि हर कोई जाके अपनी स्क्रीनिंग करवाए। लाइक अगर कोई फ़ीमेल 40 अबव हैं और उनकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की या किसी और कैंसर की, तो उनको ज़रूर साल में 1 दफ़ा मैमोग्राम करवाना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो यंग लेडीज़ हैं उनको अगर कोई एब्सेस या लम्प की कोई शिकायत है, कुछ डायग्नोज हुआ है उनको, तो उन्हें भी अपने अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट और 40 के बाद जो है मैमोग्राम भी ज़रूर करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये चीज़ें इतनी ईज़िली अवेलेबल क्यों नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे भी हमने देखा है सब जगह पे, हॉस्पिटल्स में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है और बिल्कुल हम जाके इजीली वहाँ पे करवा सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमने देखा है कि बहुत ही कम रेट्स पे ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और जैसे कि अक्टूबर में हर हॉस्पिटल और हर डायग्नोस्टिक सेंटर या इमेजिंग सेंटर जो है इन पे कुछ प्रमोशंस लगाते हैं। तो हम कोशिश करें कि इस चैनल के थ्रू हम लोगों को ये बात इतनी अवेयरनेस दें कि लोग जाके इजीली अपना चेकअप करवाएं, बिल्कुल शर्माएं नहीं। और मेल्स को भी हमें इस बात पे इनकरेज करने की ज़रूरत है कि वो लोग अपनी फ़ीमेल्स को अपने सिम्टम्स छुपाने का ना कहें, बल्कि उनको कहें कि ठीक है, अगर उनको कोई ऐसी चीज़ महसूस होती है तो वो जाके ज़रूर चेकअप कर पाएँ। तो सिर्फ ये अवेयरनेस फ़ीमेल्स के लिए नहीं है, मेल्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है ताकि किसी की बहन, माँ, बेटी, नानी, खाला, किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम होती है तो वो जाके ज़रूर दिखाएं। इस ऐप के थ्रू हम लोगों को डोर स्टेप पे फैसिलिटी दे रहे हैं। तो अगर किसी को स्क्रीनिंग या इमेजिंग की फैसिलिटी अपने घर पे करवानी है तो वो सिंपली हेल्थ सोल्यूशन ऐप, जो कि इजीली अवेलेबल है एंड्रॉयड और आईफोन पे, वहाँ वो ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें इमेजिंग के सेक्शन में जाके अल्ट्रासाउंड की ऑप्शन बुक कर सकते हैं। तो आज ही ये ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी हेल्थ से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ घर पे लीजिए, क्योंकि एक हेल्दी फ़ीमेल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हर घराने का। तो हमारे यहाँ की फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा हेल्दी होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना हमारे साथ मौजूद थी। हेल्थ सोल्यूशन से आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर फ़रा ईसा भी हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा लेबॉर्ट्रीज़ की रूह रवां हैं और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से ख़ास करके जिस तरह हमने बात की कि माह अक्टूबर में ख़ुसूसी तक़रीब मुनक़्क़िद की जाती हैं, तो हर तक़रीब का हमें हिस्सा बनी हुई नज़र आती हैं पाकिस्तान में और ख़ासी अवेयरनेस, ख़ासे फ्रीली अंदाज में लोगों को गाइड करती हैं कि किस तरह हमें इस मर्ज़ को टैबू नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसको डिस्कस करना चाहिए ताकि इसके मसले का हल निकल सके
सके। और जो ये मर्ज़ बढ़ता चला जा रहा है पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा, और तकरीबन 1 करोड़ ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला होने के ख़तरात से दो चार हैं, उनको महफूज रखा जा सके। फ़राह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप मुझे बता दीजिएगा कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अब तक कितने लोगों में अवेयरनेस आप देख रही हैं कि आ चुकी है, और इस मौजू पर बात करने के लिए, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस मर्ज़ में मुब्तला लोगों की तादाद में हम देख रहे हैं कि जो मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो क्या एक बड़ी वजह यह है कि कोई बात नहीं करना चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता इस मौजू पर बात को, कि ये बात की जा सकती है या नहीं? पाकिस्तान में नंबर बहुत जल्दी से बढ़ता चला जा रहा है ब्रेस्ट कैंसर का, क्योंकि यहाँ पे लोग बात नहीं करना चाहते। और दूसरी चीज़ ये कि अवेयरनेस जो मुहिम चल रही है इस वक्त अक्टूबर की, मैं समझती हूँ सारे साल ही होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इसमें अवेयरनेस ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की, छाती के कैंसर की, बल्कि ओवेरियन कैंसर की भी मुहिम ज़रूरी है, क्योंकि औरतों के निस्वानी मर्ज़ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और औरतें जो हैं वो पाकिस्तान में या इस्लामिक मुमलिकत में थोड़ी सी शाय होती हैं, उन लोगों को कंफर्टेबल नहीं होता। तो अब अवेयरनेस सेशंस की वजह से लोग बात करने लगे, और आई थिंक जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि रेट इस पाकिस्तान में छाती के कैंसर का कम से कम होता चला जाए। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि आदमी भी स्ट्रेस में है, और औरतों के मुकाबले आदमी भी स्ट्रेस में, और स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ कैंसर ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स। दूसरी चीज़ है कि स्मोकिंग और निस्वार का इस्तेमाल और कोई भी ऐसी चीज़ रेडिएशन वगैरह के अलावा हम जो कर रहे हैं वो हमें कोशिश करनी चाहिए हेल्दी डाइट हो, एक्सरसाइज हो, और हमें कोई भी अगर छाती पे दाना या कोई अल्सर या कोई छाला निकला है तो ज़रूरी है कि हम उसको बर वक्त तशख़ीस कराएँ और फ़ौरन जाके डॉक्टर से रुजू करें, और इसको छोड़ें ना, इससे पहले कि कोई बहुत मूज़ी बीमारी बन जाए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़राह ईसा भी हमारे साथ मौजूद थी, और अपने तमाम तर मेहमानों से हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से ही कुछ बातचीत की कि ब्रेस्ट कैंसर से यानी कि छाती के सरतान से महफूज रहने के लिए जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करना ज़रूरी है। और जिस तरह से ये भी डिस्कस किया, और ये भी माहिरीन ने बताया कि ये सिर्फ औरतों में ही नहीं हो रहा, बल्कि 10% इम्कानात आदमियों के भी इस मर्ज़ में मुब्तला होने के मौजूद हैं। और एक बड़ी वजह यही है कि लोग इस पर बात नहीं करते, उसको डिस्कस नहीं करते, उसको अपनी फैमिली में नहीं बताते कि किन मसाइल से दो चार हैं, या जिस तरह के बैकवर्ड एरियाज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं उसको बात करना ममनू समझा जाता है इसके ऊपर, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस कैंसर के मरीज़ों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हर साल 40,000 ख़वातीन सिर्फ पाकिस्तान में इस मर्ज़ की वजह से मौत के मुँह में जा रही हैं। अगर हम अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इससे बचाव के बारे में लोगों को आगाह करेंगे, तो यकीनन ये तादाद कम हो सकेगी और पाकिस्तान की ख़वातीन का मुस्तक़बिल महफूज बनाया जा सकेगा। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।